कैंडिडेट थे यहाँ पे टीएमसी के, उनका जो पूरा क्रिमिनल उनके साथ जो थे वो उसके बाद भी हमारे वार्ड के लोगों को धमकियाँ दे रहे थे और जान से मारने की मतलब कि सब कुछ कर रहे थे और कर सकते थे। उन्होंने जब उस दिन 7 बम चलाया, गोली चलाया, चापड़ मारा तो कुछ भी कर सकते थे। 24 तारीख को रोगी कल्याण समिति की मीटिंग हुई थी। उसके चेयरमैन तापस राय साहब हैं जो बारानगर के एमएलए हैं। उस दिन हमारे इलाके के विधायक भी मदन मित्रा साहब भी थे। मैं 5 नंबर वार्ड में चूँकि सगर दत्तो मेडिकल कॉलेज पढ़ता है तो उस नाते से मैं भी रोगी कल्याण समिति का मेंबर हूँ। उस दिन भी तमाम लोगों ने, खुद चेयरमैन ने, हमारे विधायक ने, मैंने, डॉक्टरों ने भी, प्रिंसिपल ने भी, एमएसवीपी ने खुद कहा इस पे लेके डिटेल आओ। जो 24 साल की लड़की बोली उसका नाम मैं याद नहीं आ रहा, 23 साल की लड़की शायद है, उसके ऊपर एक कमेटी बन चुका है। वो कमेटी कुछ दिनों के अंदर रिपोर्ट देगी। इसके अलावा कल मैं गया था गाइनों में, बहुत पुराना ये प्रॉब्लम है, बहुत दिन से ये सुनने में आ रहा है। गाइनों में हमारी जो औरतें जाती है खासतौर पर कमेटी की। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूं कमेटी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान के साथ। आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई बार देखा अफजल खान अपनी बातों को रखते हुए, चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से अफजल खान से लोगों की शिकायतें रही, बहुत सारे मुद्दे पे रहे। इस बीच देखा गया कि CPIM ने इन्हें अपने पार्टी से एक्सपेल भी कर दिया। उसके बाद भी अफजल खान खामोश रहे। इसी सिलसिले में हम आए हैं बात करने के लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारे मुद्दे पे, सारे सवालात पे इनकी क्या राय है। अफजल खान साहब, इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अफजल साहब, जब चुनाव के नतीजे आए 2 मार्च को, उसके बाद से लोगों ने देखा कि जिस अफजल खान को चुनाव से पहले जानते थे, जो बेबाकी की वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे, चुनाव के नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं वो गुम सा हो गया। आखिर क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेबाकी नेचुरल था, नेचुरल है, नेचुरल रहेगा, कुछ गुम नहीं हुआ है। लेकिन लोग जिस तरह से आपको देखते हैं कि जो भी मौके होते थे, जो भी कमेटी में जो हादसा होते थे, जो भी मुद्दा होता था, उस मुद्दे पे आप कहीं ना कहीं अपनी बातें रखते थे। लेकिन नतीजा आने के बाद बहुत सारे ऐसे कमेटी में हादसा हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, कहीं भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नहीं देखा गया। आखिर क्यों? नहीं, हर मुद्दे पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। फ़र्क ये रहा है कि पहले मैं जो भी करता था उसको मैं फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करता था। आजकल सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होकर बाकी जितने मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर मैंने काम किया है। आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो मैं तमाम चीज़ें बता दूंगा, जिस मुद्दे को आप बोले। आप अगर सगर दत्तो में 116 लड़कों की बात कर रहे हैं या बाकी जो मुद्दे बात कर, तमाम जगहों पे मैं था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया में नहीं हूँ। कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत है, खासकर नौजवान तबके का, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या शिकायत है? अफजल खान बहुत ही खामोश हो गया। नहीं, खामोश नहीं है। अफजल खान पहले अपोजिशन का तरफ से, अपोजिशन के नेता के तौर पे थे। अब अफजल खान को एक जिम्मेदारी मिली है। वो जिम्मेदारी मिली है 5 नंबर वार्ड को संवारने का, सजाने का, यहाँ के तमाम जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने का। तो असल में इन तमाम चीज़ों में इतना वक्त कट जा रहा है कि बाकी मुद्दों के लिए जितना वक्त पहले था मुझको, क्योंकि पहले तो सिर्फ मुझको मुद्दा उठाना था, अभी उसको सॉल्व कैसे, उसको हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अफजल साहब, तकरीबन 2 मास होने को आपके काउंसलर बने हुए, तो इस दौरान कुछ ऐसा काम बताया वार्ड का जो आपने किया हो, लोगों को पता ना, हमारे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड के अलावा दूसरे लोगों को पता चले? नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना 3 महीना होने वाला है, 4-5 दिन के बाद। मेरे वार्ड में एक नाला छोड़ के बाकी तमाम नालों का निकासी हो चुका है। रास्ता दासूगान में जब आप दाखिल होइएगा, वहाँ से लेके गाजी क्लब तक का रास्ता बना है। सोमवार से यहाँ के हमारे जो विधायक है श्री मदन मित्रा साहब, उनके फंड से सोमवार से आप जो छोटी छाई मैदान देख रहे हैं, 26 नंबर वार्ड, हसन कमाल जो इससे पहले काउंसलर थे 7 नंबर वार्ड के, उनके घर से लेकर मस्जिद के पीछे से होते हुए, डायमंड क्लब के पीछे से होते हुए ये ओमेक्स टेलर तक का सोमवार से वहाँ का रास्ता बनना तैयार हो जाएगा, वो काम होगा। इसके अलावा बाकी हमारे मस्जिद के सामने एक लैंडस्लाइड और वो घास का वो मतलब सजावट, फव्वारा अगर हो, छोटी जगह है, फव्वारा का जगह हो सकता नहीं हो, इसका हम लोगों ने ये किया है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो ESI का हम लोगों ने वहाँ का निकासी का काम करवाया। ESI के बहुत सारे मुद्दे हैं, सगर दत्तो के बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रसाद नगर में भी रिजर्वर का, प्रसाद नगर ग्रीन व्यू में रिजर्वर का प्रॉब्लम था, उस सिलसिले में मैंने बात किया है।
बहुत हद तक काम आगे बढ़ा है। वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला था। ये तमाम चीज़ें जो काम जैसा होना चाहिए, मुझको लगता है कि उस रफ्तार से कुछ ज़्यादा ही रफ्तार से हो रहा है। लेकिन फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, इस बार मैं तमाम चीज़ों को फेसबुक पे अपलोड नहीं करके मैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड रख रहा हूँ। अफजल साहब, आपके वार्ड में कमाटी सारदत मेडिकल कॉलेज भी आता है और हम देख रहे हैं चंद महीनों से हॉस्पिटल की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। डॉक्टर या अटेंडेंट है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक 24 साल लड़की की डेथ हो गई थी। तो ये सारा मामला को लेकर के आप कहाँ तक प्रशासन से कांटेक्ट में है और क्या इस पर आप लोगों ने कार्रवाई किया? थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया। 24 तारीख को रोगी कल्याण समिति की मीटिंग हुई थी। उसके चेयरमैन तापस राय साहब हैं जो बाला नगर के एमएलए हैं। उस दिन हमारे इलाके के विधायक भी मदन मित्रा साहब भी थे। मैं 5 नंबर वार्ड में, चूँकि सगर दत्तो मेडिकल कॉलेज पढ़ता है, तो उस नाते से मैं भी रोगी कल्याण समिति का मेंबर हूँ। उस दिन भी तमाम लोगों ने, खुद चेयरमैन ने, हमारे विधायक ने, मैंने, डॉक्टरों ने भी, प्रिंसिपल ने भी, एमएसवीपी ने खुद कहा इस पे लेके डिटेल आओ। जो 24 साल की लड़की बोली, उसका नाम मैं याद नहीं आ रहा, 23 साल की लड़की शायद है, उसके ऊपर एक कमेटी बन चुका है। वो कमेटी कुछ दिनों के अंदर रिपोर्ट देगी। इसके अलावा कल मैं गया था, गाइनों में बहुत पुराना ये प्रॉब्लम है, बहुत दिन से ये सुनने में आ रहा है। गाइनों में हमारी जो औरतें जाती है, ख़ासतौर पर कमाटी की मुस्लिम औरतें, उनके साथ एक नाजिबा सलूक, या उनको हिंदी अगर बोलती हैं, उर्दू बोलती हैं तो बांग्ला नहीं बोल पाते, तो उनके साथ एक ये होता। कल मेरे पास एक ऐसा केस आया, मैं गया था, इत्तेफाक से जो डॉक्टर की वो खुद उर्दू भाषी थी, रिजवा नाम मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन वो उसको बोली, एक गई थी एक लेडी, उनको बोली है कि अगर बांग्ला नहीं आता तो धुलाई पड़ेगा। तो मैं जाकर बात किया, मैं बाकी लोगों से, कंसर्न अथॉरिटी से भी बात करके, ये थोड़ा सा डॉक्टर का बहुत डॉक्टर है, उसमें चंद डॉक्टर ऐसे जिनके वजह से थोड़ा सा बिहेवियर उनका ऐसा है जिसकी वजह से परेशानियां होती हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब हम लोग तो उसको ठीक करने, वो भी खुद पढ़े लिखे हैं, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों का लैंग्वेज के लेकर के मामला चल रहा, तो ये क्या जो हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जो सियासत चल रही है अभी जबान और धर्म के नाम की, उसका असर बंगाल में भी और कामाठी सारदत मेडिकल कॉलेज में आता दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह मैंने कहा ना, चंद एक दो ऐसे हैं, वो उस वजह से नहीं, वो है नहीं, ये चीज़ नहीं है। बंगाल में, बंगाल की मिट्टी पर फिरका परस्तों की दाल गलने वाली नहीं है। बंगाल हमेशा फिरका परस्तों को शिकस्त देता रहा है और देता रहेगा, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं। ये है कुछ असल में लोड भी तो बहुत है, सगर दत्तो मेडिकल कॉलेज पे इतना ज़्यादा लोड है, वो काम करते करते मतलब एक मेंटली एक ब्लॉक हो जाता है, उसमें बिहेवियर थोड़ा सा होता है। हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने कोशिश किया, उन लोगों को कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग बिहेवियर अपना हंसता हुआ चेहरा से अगर पेशेंट से बात करेंगे, आधा बीमारी वहीं ख़त्म हो जाता है। ये कोशिश हो रही है। मानस मुकुर जी से आपके मुतालिक बातें कही थी, तो उन्होंने कहा था कि मोर देन 50 इयर्स का मेरा सियासी एक्सपीरियंस है, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक कैंडिडेट जीतने के फ़ौरन बाद ही तृणमूल के लीडर से मिलने चला जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात कि मैं जीतने के बाद सबसे पहले ज़रूर अली शाह बाबा के मज़ार पर गया था, जो हमारे निगाहबान कमेटी है, वहाँ पे मैंने फातिहा पढ़ा। उसके बाद से मैं विधायक साहब से मिलने गया था। मुझको अलग से बोलना नहीं होगा, आप भी थे उस मीडिया में, पूरे बंगाल की मीडिया ने दिखाया था, आपका चैनल और अच्छा कवर किया था कि इलेक्शन के दिन क्या क्या हुआ था। इलेक्शन के दिन यहाँ पे मैं दोहरा के मैं आपका इंटरव्यू लंबा नहीं करना चाहूँगा। इलेक्शन के दिन वो तमाम हालात के बाद और जिस तरह से जो कैंडिडेट थे यहाँ पे टीएमसी के, उनका जो पूरा क्रिमिनल उनके साथ जो थे, वो उसके बाद भी हमारे वार्ड के लोगों को धमकियां दे रहे थे और जान से मारने की मतलब कि सब कुछ कर रहे थे और कर सकते थे। उन्होंने जब उस दिन 7 बम चलाया, गोली चलाया, चापड़ मारा, तो कुछ भी कर सकते थे। तो मोहल्ले के तमाम मौजूद जो लोग थे, सब लोग थे, बोले कि आज शाम को अगर हम लोग तो जश्न मनाएंगे, उस वक्त अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या किया जाएगा। ऐसा किया जाए कि एक बार मिल के उनको अपनी बात बता दी जाए। तो मैं सच्ची बात है कि मैं उस दिन नहीं जाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि बाद में मैं मिल लूँगा, लेकिन मुझको उस वक्त लगा कि नहीं, मोहल्ले के जो लोग हैं, वार्ड के जो लोग हैं, उनका जान मेरे काउंसलर से बनने से ज़्यादा कीमती है। मैंने कहा, मैं आराम से, मैं आसानी के साथ कह सकता था कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपोजिशन का लीडर हूँ, आप लोग समझिए। मैं अपने घर पे एक काउंसलर का एक बोर्ड मार के 5 साल तक काउंसलर घर पे सोया रह सकता था। मैंने वो नहीं किया, मैं मिला
अब मैंने लेकिन वहाँ पे पार्टी मैंने नहीं छोड़ा था अपना, ना टीएमसी ज्वाइन किया था। और मैं जब गया था, जब मजार से मैं निकला, तो मैं सबसे पहले मानस मुखर्जी साहब को मैंने फ़ोन किया था। क्या कहा? मैंने फ़ोन करके कहा था कि दादा हम जा रहे हैं अपने विधायक से मिलने के लिए, बहुत प्रॉब्लम है, आपको मालूम है सब कुछ, हमको मिलने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। क्या कहा फिर? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो क्या कहेंगे। तो मैं बता के गया था, मैंने ये भी कहा था कि मैं पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को जल्दबाजी थी, मसला और भी कुछ है, मैं नहीं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो पार्टी से एक्सपेल्ड क्यों कर दिया गया और उसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर रखा? जैसे बोला ना कि साथ ही साथ, तो साथ ही साथ में गया था, तो 1 महीना बाद में मुझको क्यों एक्सपेल किया गया? ये तो दो बात। उसके बाद आप ही का इंटरव्यू मैंने देखा कि कहा गया है कि अगर चाहे तो वापस आ सकते हैं। जब वापस आ सकते हैं तो एक्सपेल करने की क्या जरूरत थी? उसमें बहुत सारे हैं, मेरी गलती है, मैं गया था। इसको अगर आप गलती कहिएगा तो ये गलती है पार्टी के हिसाब से, लेकिन मुझको एक आदमी का जान भी मेरे लिए ज़्यादा कीमती है किसी भी पार्टी से। पार्टी से बड़ा समाज होता है, देश होता है। मैं अपने लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को जान बचाने के लिए, उनके माल घरों की इज्जत के लिए, हमारी माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए मुझको जाना पड़ा। क्योंकि बाकी लोग कैसे थे नहीं मालूम, लेकिन इस वार्ड में जो कैंडिडेट थे, उनका जो गुंडा बाहिनी था, वो किसी भी लेवल पे जा सकता था। इसलिए उससे बचने के लिए, उन लोगों से बचने के लिए मैं मिलने गया था। मैं पार्टी जाके ज्वाइन नहीं किया हूँ। उसके बावजूद बताने के बाद तमाम लीडरों को मैंने बताया था अपनी बात। वो पास्ट है, अब उसमें कौन क्या कह रहा है उससे मुझको नहीं कहना है। मुझको चुना गया, मेरे लोगों ने चुना, यहाँ पर तमाम पार्टी के लोगों ने। सीपीएम पार्टी का सबसे बड़ा अवदान है। सीपीएम पार्टी के कैंडिडेट थे, सीपीएम पार्टी की वजह से ही अफजल खान को अफजल खान अभी पहचानता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं अफजल खान किसी पार्टी से बड़ा है, सीपीएम पार्टी की वजह से ही मेरा पहचान है। लेकिन एक वक्त आता है जहाँ पर पार्टी से बड़ा समाज हो जाता है। अफजल खान साहब, एक मुअम्मा सा हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि अफजल खान तृणमूल ज्वाइन कर रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, तृणमूल पार्टी अफजल खान को कभी अपनाएगी नहीं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी जो 30 तारीख को श्यामनगर में जो अभी एक महासभा हो रहा है, जहाँ पे अर्जुन सिंह के कई जो पुराने साथी हैं जो बीजेपी में थे, वो तृणमूल में आ रहे हैं, और भी कई नेता आ रहे हैं। तो ये भी अफवाह एक आ रही है कि अफजल खान उसी दिन तृणमूल ज्वाइन कर रहा है। इस मुतल्लिक आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। नहीं, अब इस मुतल्लिक शायद आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग का सूत्र है, पता नहीं कहाँ से जानकारी ली है। देखिए, मैं अपने विधायक मदन मित्रा साहब, एमपी सुगतो राय साहब, चेयरमैन गोपाल साहब, और कमहट्टी के वाइस चेयरमैन है हम लोग को तुषार चटर्जी, और बाकी काउंसलरों के साथ मिलकर कमहट्टी को किस तरह, और ख़ास तौर पर 1 से लेकर 8 तक के कमहट्टी के जो हमारे उर्दू भाषी एरिया है, हिंदी भाषी एरिया है, इसको किस तरह हम लोग और आगे लेके जा सके, इसी सिलसिले में सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ। और मुझको मेरे एमएलए जो है, हमारे विधायक हैं श्री मदन मित्रा साहब, उनके तरफ से मुझको बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है इन कामों के लिए। अफजल साहब, किसी न किसी पार्टी के बैनर तले तो रहना पड़ेगा। जैसा कि कहा कि सीपीआईएम ने आपको एक्सपेल कर दिया है, तो अभी आप किस पार्टी के बैनर तले रहना चाहेंगे या रहने वाले हैं? देखिए, मेरे वार्ड के तमाम लोग ने मिलकर जो फैसला वो करेंगे, अगर वो जो फैसला करेंगे उसके साथ मैं लब्बैक कहूँगा। मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे विधायक मदन मित्रा साहब मुझको काम करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बाकी हमारे जो काउंसलर हैं, एक हाथ मुझको हेल्प इन हैंड जिसको बोला जा रहा है, मेरे वार्ड का काम करने के लिए, बाकी वार्ड करने के लिए मेरी तरफ बढ़ा रहे हैं, जो मेरे लिए अच्छा लग रहा है हमको। मुझको मैं एज ए सीपीएम में कैंडिडेट जीता हूँ, अकेले में जीता हूँ, उसके बाद से मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं इससे पहले भी काम कर चुका हूँ, हमारे एमएलए साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ, बाकी तमाम हुए, लेकिन कमहट्टी के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको मैं लेकर जा रहा हूँ। मैं अपने लिए कुछ मांगने कभी नहीं गया हूँ, न कभी अफजल खान अपने लिए कुछ मांगने जाएगा। अफजल खान लड़ेगा कमहट्टी के लिए, 5 नंबर वार्ड के लिए, और वही काम अगर मुझको जहाँ से हेल्प हैंड मिल रहा है तो मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। बाकी मेरे वार्ड के लोग, हमारे मौजूद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए उस दिन बम, गोली, चापर के सामने अपनी जान की परवाह नहीं किया मेरे लिए। मैं लाल झंडा लेके खड़ा था, उस लाल झंडा को के रहते हुए भी आज़ाद नहीं था, तमाम लोग मेरे साथ खड़े थे।
तो ऐसे लोग जो मेरे जरूरत पे खड़े थे, ऐसे नहीं कि 5 बजे के बाद भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, उस दिन बहुत कुछ हुआ था लेकिन 5 बजे के बाद हाल पूछने नहीं है, वो लोग आजकल बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो लोग मेरे साथ थे वो अगर मुझको जो कहेंगे, जो निर्देश देंगे, हुक्म देंगे, ऑर्डर देंगे, वो मैं करूंगा। जरूरत पड़ा तो मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा। शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे थे अफजल खान साहब से हमने उनके पार्टी से मुतल्लिक और भी बहुत सारे सवालात थे, बातें रखी करी, उन्होंने अपने सारे सवालात के जवाब भी दिए। अब देखना यह है कि 30 तारीख को जो महासभा होने वाला है शामनगर में, अब उस दिन क्या अफजल खान तृणमूल में जुड़ते हैं या जिस तरह से आज काम कर रहे हैं उसी तरह से काम करते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें, अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको हमारे चैनल के जरिए ज़रूर आपको खबर मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो हमारे न्यूज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच